आज हम जानने जा रहे हैं महादेव शिव की ऐसी लीलाएं जहां वे केवल संहारक नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता, करुणामूर्ति और अहंकार के विनाशक के रूप में प्रकट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिव, सर्वनाशक से सर्वेश्वर। अध्याय 13 से 18 तक की अद्भुत कथा। अध्याय 13, शिव और शनि का रहस्य। एक बार भगवान शनिदेव ने गर्व से कहा, मैं हर किसी के जीवन में दुख ला सकता हूं, चाहे वह कोई भी हो। यह सुनकर नारद मुनि ने शनि को शिव के पास जाने को कहा। शनि कैलाश पहुंचे, लेकिन शिव की दृष्टि मात्र से उनका तेज मंद हो गया। शिव ने मुस्कुराकर कहा, जो समय के पार है उस पर समय का प्रभाव नहीं होता। शनि ने शिव को प्रणाम किया और समझा कि शिव न केवल संहारक हैं बल्कि समय के स्वामी भी हैं। अध्याय 14, शिव और भस्मासुर। एक असुर, भस्मासुर, शिव से वर मांगता है कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं, परंतु भस्मासुर शिव को ही भस्म करने दौड़ता है। शिव भागते हैं और भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर आते हैं। मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित होकर भस्मासुर स्वयं के ही सिर पर हाथ रख देता है। इस प्रकार शिव की रक्षा होती है और एक बार फिर शिव की लीला अद्भुत रूप में सामने आती है। अध्याय 15, शिव का तांडव और सृष्टि संतुलन। जब देवी सती यज्ञ में आत्मदाह करती हैं, तब शिव का क्रोध भयंकर रूप ले लेता है। वह सती का मृत शरीर उठाकर तांडव करने लगते हैं, जिससे सृष्टि कांप उठती है। ब्रह्मा और विष्णु घबरा जाते हैं। विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित करते हैं। शिव शांत होते हैं, लेकिन उनके तांडव से यह स्पष्ट होता है कि जब शिव रुष्ट होते हैं तब संपूर्ण ब्रह्मांड हिल जाता है। अध्याय 16, शिव और रावण की भक्ति। रावण शिव का महान भक्त था। उसने कैलाश पर्वत उठाने की चेष्टा की। शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण दब गया। दर्द से व्याकुल होकर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव प्रसन्न होकर उसे मुक्त करते हैं और एक शिवलिंग देते हैं, जो आगे चलकर रामेश्वरम में स्थापित होता है। यहाँ शिव यह दर्शाते हैं कि सच्ची भक्ति अहंकार को भी मिटा देती है। भाग 17, मृत्युंजय का वरदान। जब देवताओं और ऋषियों ने शिव से मृत्यु पर विजय का रहस्य जानने की प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया। यह मंत्र स्वयं शिव से उत्पन्न मृत्यु को भी वश में करने वाला था। शिव ने बताया, जो इस मंत्र को श्रद्धा से जपे वह काल से भी बच सकता है। यह वरदान न सिर्फ ऋषियों के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अमूल्य हो गया। यही कारण है कि आज भी लोग संकट के समय एयुएम त्र्यंबकम यजामहे का उच्चारण करते हैं। भाग 18, अर्धनारीश्वर का रहस्य। जब पार्वती माँ ने शिव से प्रश्न कर लेन, प्रभु आप सदा ध्यान में रहते हैं, क्या स्त्री और पुरुष एक होकर पूर्ण नहीं हो सकते? तब भगवान शिव ने अपना आधा रूप माँ पार्वती को देकर प्रकट किए। अर्धनारीश्वर, इस रूप में शिव ने संदेश दिया, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे के संसार अधूरा है। यह रूप केवल शक्ति और शिव का संगम ही नहीं बल्कि संतुलन, करुणा और सृजन का प्रतीक बन गया। शिव, सर्वनाशक से सर्वेश्वर की इस दिव्य यात्रा में आज हमने जाना कि भगवान शिव केवल विनाश के देव नहीं बल्कि वे सृजन, शक्ति और संतुलन के भी प्रतीक हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि जब शक्ति और शिव एक होते हैं तभी संपूर्णता प्राप्त होती है। अगले भाग में और भी रहस्य और भी अद्भुत कथाएं आपका इंतजार कर रही हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देखें और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।